वी हैव रीच दी सेमीफाइनल और नेशंस कप के सेमीफाइनल में 20th को आप देख सकेंगे पाकिस्तान वर्सेस फ्रांस का सेमीफाइनल होना है। बट ब्रेक पे जाने से पहले हमारी बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन हो रही थी अबाउट स्कूल हॉकी और अब कितना क्योंकि कम हो गया बहुत ट्रेंड और नहीं होता, बट आप जब हिस्सा बने थे तो आप कुछ बताने वाले थे। एक स्कूल हॉकी टूर्नामेंट करवाया था और उसमें एचएसएन कॉलेज ने भी पार्ट लिया था और जब फाइनल मैच ख़त्म हुआ तो जो मेरे अल्फाज थे उन बच्चों के लिए, उनको मैंने बोला था कि जब हम आपके जितने थे ना, शायद मैं भी यहाँ जितने भी मेरे जो प्लेयर्स थे जो हम खेलते थे, शायद हम भी इतने टैलेंटेड नहीं थे जितने आप लोग अभी इस उम्र में हो। लेकिन बात फिर वही है कि टैलेंट तो इतना ज़्यादा है सवेरा हॉकी में कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। ये पाकिस्तान की टीम जो इस वक्त नेशन कप खेल रही है, अगर इसको पूरी तरह फैसिलिटेट किया जाए तो मैं कहता हूँ ये टीम ओलंपिक्स भी जीत सकती है, क्योंकि जो टैलेंट है, जो बच्चे अभी इस तरह सिर्फ 18 दिन के या 20 दिन के या 1 महीने के कैंप के बाद कोई इंटरनेशनल इनके पास टेस्ट मैचेस खेलने के लिए नहीं है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई प्लान नहीं है। अगर वो तब ऐसे खेल रहे हैं, अगर पूरा प्लान किया जाए ओलंपिक गेम्स यानी ये अभी डीमोटिवेटेड टैलेंटेड लॉट है, बिल्कुल इनको मोटिवेशन मिल जाए, इनको अच्छी जगह, इनको अच्छे खाने, इनको रहने का मतलब कि इनकी एक डिग्निटी जो है ना, जो एक अपने अंदर सेल्फ बिलीव और वो चीजें सेल्फ रिस्पेक्ट जो पैदा करती है, अगर इनको ये चीज दे दी जाए तो ये बच्चे कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन बात फिर वही है कि इसके लिए बड़ा कुछ करना पड़ेगा और वो करना है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट ने, और किसी में सेक्रेटरी का भी नाम नहीं लूंगा क्योंकि सेक्रेटरी भी कुछ नहीं कर सकता। ये करना है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन। वो बाकी कुछ करते भी नहीं है वो तो ठीक है, वो बाकी कुछ करे या ना करे, लेकिन अगर पाकिस्तान अपने लिए सब कुछ करते हैं। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का अगर प्रेसिडेंट जो है सिर्फ और सिर्फ वो एक नहीं, रिहान अगर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट जैसे हाफिज कह रहे हैं कि वो कुछ नहीं कर रहे, तो अगर वो कुछ नहीं कर रहे तो फिर किसको अपनी और सदा सुनाए हम कि नहीं जी ये कुछ नहीं कर रहे, कोई देखे प्लीज। देखिए मैंने तो पहले भी एक बात की थी कि प्राइम मिनिस्टर साहब के पास अगर टाइम नहीं है, वो नहीं लुक आफ्टर कर सकते, यानी वो नहीं देख सकते, या उनकी आवाज़, हमारी आवाज़ उन तक नहीं जा रही है, तो फिर मेरे ख्याल से एक और दरवाज़ा है, उनको भी हम अपील करते हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वो भी अगर, क्योंकि नेशनल गेम सारे मसलों का हल जी मीन्स के ये एक नेशनल गेम है, अगर इस नेशनल गेम के लिए आप इस तरह के बंदे को प्रेसिडेंट बना देंगे तो फिर पाकिस्तान की हॉकी से आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, तो लिहाजा इसको करना पड़ेगा, अदरवाइज बड़ा मेरा ख्याल है 20 लगभग 2 दहाइयाँ होने वाली हैं आपकी एकेडमी चल रही है, लगभग इतने बरस होने वाले हैं, है ना जी। तो ये फंड्स को इतना बड़ा मसला है, आप तो चला रहे हैं। पाकिस्तान कौम जो है जी, मेरा नहीं ख्याल दुनिया में कोई ऐसी कौम होगी जो अपने मुल्क से इतनी मोहब्बत करती है। हाँ, उसमें शर्त यह है कि आपको खुद ट्रांसपेरेंट होना है, आपको ईमानदारी से काम करना है। आप यकीन कीजिए कि इन 20 सालों में आज तक हमने हॉकी स्टिक नहीं खरीदी, और टॉप ऑफ द लाइन ग्रेज और मलिक और डीटा ये फ्री ऑफ कॉस्ट हमें हॉकियाँ खुद भेजते हैं, हमने स्पॉन्सर्ड। जी 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 जी, जब फ़ोन ना किया जाए तो फ़ोन आता है ख्वाजा खाफर का या मलिक जुल्फ़कार का कि भाईजान की गल है, बच्चे ने हॉकी खेलनी बंद कर देती है। दिस मतलब यू हैव टू डेवलप दिस, यू नो, रिलेशनशिप, द ट्रस्ट। सबसे ज़्यादा 6 यूरोप टूर्स, ऑल प्राइवेटली फंडेड। तो भाई यूरोप टूर 25 बच्चों का, हॉलैंड का वीज़ा लगना 16-17 साल के बच्चों का, आप मजाक समझ रहे हैं? तो दिस इज द ट्रस्ट यू हैव विद देम। ये सर इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन बहसियत इदारा अपना एतमाद खो चुका है। डॉक्टर साहब सर, इदारा एक तो देखें, इदारा रंग कौन कर रहा है? इदारे लोगों से बनते हैं, इदारे बिल्डिंग का नाम नहीं है, इदारे लोगों से बनते हैं। अगर आपका विजन ही नहीं है, जब आपने एक कॉर्पोरेट से, क्या कोई कॉर्पोरेट इदारा आजकल डायरेक्टर मार्केटिंग के बगैर चलता है कि डायरेक्टर एचआर के बगैर कुछ बंदा वहाँ आप रख सकते हैं? कुछ नॉर्म्स हैं लाइफ के, इफ़ यू हैव टू मूव फॉरवर्ड, आपको दुनिया के साथ चलना है। मैंने आपसे कहा ना कि हमारे यहाँ पूरा मुल्क विम्स पे चल रहा है, किसी एक इंसान की विम्स के ऊपर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का प्रेसिडेंट लगा दिया, ठीक है सर। अब वो प्रेसिडेंट जो है उसको ना हॉकी की हिस्ट्री का पता है, ना प्रेसिडेंट का पता है, ना मतलब ही हैज़ गॉट नट, उसको कोई नॉलेज ही नहीं हॉकी क्या होती है, ठीक है। वो डायरेक्ट KGB से उसको अपने मास्टर्स की डिग्री दे के हॉकी का प्रेसिडेंट लगा दिया, क्योंकि उसके बाद कोई और नौकरी नहीं थी, और जो प्राइम मिनिस्टर था उस वक्त का उसका दोस्त था काकड़। तो जहाँ पे ऐसी चीज़ें, इंडिया ने कैसे रिवाइव किया,
30 साल पहले चक दे इंडिया मूवी बनी, कैसे बच्ची ने बात की इंटेलेक्ट की, क्या था वहाँ? याश चोपड़ा को क्या तकलीफ थी बताए ना? उसने शाहरुख खान के साथ, वो तो लव ट्रायंगल बनाने वाला बंदा है, वीर ज़ारा बनाने वाला, उसने कुछ चक दे इंडिया बना दी। व्हाट वाज दैट? बिहाइंड क्या था उसके? मुझे अब 30 साल आपने खेल को his attachment to his country, to his national game. याश चोपड़ा ने भी तो अपना पास्ट ग्लोरियस हॉकी देखी हुई थी ना, तो वो डाउनफॉल को किसी ने तो लिया ना कि भाई ये क्या हो रहा है हॉकी को। याश चोपड़ा इंडिया का सबसे बड़ा बैनर है, एंड हु वाज द हीरो? शाहरुख खान। वो 30 साल और आज 30 साल के बाद आप देखें इंडिया कहाँ खड़ा हॉकी में। ऑस्ट्रेलिया से लड़की को लाए, वो सीईओ बनाया, उसको 1.5 गुना ज्यादा तनख्वाह दी गई, ठीक है जी। वहां पे क्या दी इंडिया का जितना अमीर आदमी है, वेदर इज अंबानी और अडानी और टाटा और हूस और जिंदाल, वो सारे अपने यूथ को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है जी। आईपीएल होगी, आप देखेंगे सारे अमीर लोग खड़े हैं। उनकी ओलंपिक्स का कैंप लगेगा, ओलंपिक्स की लोगोज आएंगे, उसमें आपको नजर आएगा कि सब लोग खड़े हैं। यू नेम इट, फुटबॉल लीग है, हर लीग में आपको बॉलीवुड ने ओन कर लिया। जी हाँ, वो इधर क्या है जी। अच्छा डॉक्टर साहब, कथा कलामी के बाद चाहूँगा, ये आपने कंट्रीब्यूट करने की बात की है ना, मुझे याद पड़ता है जो हमने कानों से सुना, आंखों से देखा, कुछ सीना बसीना इल्म मुंतकिल हुआ। वो कहते हैं कि वो अच्छे वक्तों में हॉकी वाले ही ये एक फ़ाइल लेके ज़काउद्दीन साहब मुनीर डार साहब के पास जाते हैं कि मुनीर ए 4 मुंडे ने ए फाड़ा तेरे ज़िम्मे ने, वो उसके बाद वो फ़ाइल उठाते हैं, पुलिस में किसी को कहीं घुसा रहे हैं, किसी को कहीं घुसा रहे हैं, किसी को कहीं घुसा रहे हैं। तो हॉकी वाले भी तो कुछ दे रहे थे ना। सर मैं आपसे यही कह रहा हूँ ना कि देखें, वो आपके सिस्टम में, आपकी सोसाइटी में उनकी इज्जत बहुत ज़्यादा थी बिकॉज ऑफ देयर पास्ट, ठीक है ना। आप एक ग्लोरियस पास लेके जब चल रहे हो ना सर, अभी तो आप हॉकी की बात करें तो लोग इधर उधर देखते हैं यार। पहले तो आप बाजार में जब निकल, सर 78 का कैंप लगा था लाहौर में वर्ल्ड कप के लिए, कोचिंग सेंटर में, गद्दाफी स्टेडियम में क्रिकेट का कैंप लगा था, इंडिया ने आना था पहली दफा पाकिस्तान। तो आप उस क्रिकेट टीम के जो प्लेयर्स हैं उसमें माजिद खान, आसिफ इकबाल, मुश्ताक मोहम्मद, सरफराज नवाज, इमरान खान, वसीम बारी, मतलब ये लोग थे जी। तो जिस दिन इनका रेस्ट होता था ना, उस दिन 15 कुर्सियां ज्यादा लगती थी हॉकी वाले ग्राउंड में कि इनकी फैमिलीज ने आना है ऑटोग्राफ लेने, इस्लाह के, समीउल्लाह के, हॉकी प्लेस से जी, हॉकी प्लेस सोचा जी। तो सर वो आपने वो जैसे ये अभी बात हो रही है कि आपने हॉकी प्लेयर की डिग्निटी ले ली उससे, उसकी सोशली इकोनॉमिकली जो उसकी ग्रेस थी वो ले ली उससे, ठीक है सर। वो जो एक नौकरी के ऊपर आपको वर्ल्ड कप और ओलंपिक गेम जीत के लाके दे रहा था। सिर्फ 1980 में पाकिस्तान वाज द ओनली प्रोफेशनल हॉकी प्लेइंग कंट्री इन द वर्ल्ड। इसको समझें, 1980 में सिर्फ पाकिस्तान एक मुल्क था जो हॉकी प्लेयर को पीआईए, कस्टम, वापडा, पुलिस में नौकरी दे रहा था। बाकी कोई चार्ल्सवर्थ डॉक्टर खेल रहा है, पॉलिटिशियन, लॉयर है, वहां पे हॉकी वाज नॉन प्रोफेशनल हॉकी गेम, पार्ट टाइम थिंग। 2025 में रिवर्स गियर पे लगे आज सारी दुनिया हॉकी प्रोफेशनल हो गई, हम एमेचर हो गए। हम रिवर्स गियर पे चल पड़े, सबने फॉरवर्ड गियर लगा लिया, उल्टी गिनती शुरू कर दी है और आप उल्टे पांव भागना शुरू कर दिए, गोल पोस्ट को देख ही नहीं रहे और अपने गोल की तरफ। अच्छा डॉक्टर साहब, आप कथा कलामी के मां चाहूँगा भट्ट साहब, लेकिन पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के जो ऑफिशियल्स हैं वो तो प्रोफेशनल हैं, क्योंकि उनके तो बिल्कुल वो प्रोफेशनल्स हैं। उन्होंने देखें, अगर ताहिर ज़मान बाहर कोचिंग कर रहा है और उसको वहाँ से $10,000 पर मंथ मिलते हैं और वो पाकिस्तान में आके पाकिस्तान की टीम के लिए काम करेगा, तो डेफिनेटली उसने भी अपना घर चलाना, वो तो पैसों के बगैर काम नहीं करेगा, क्योंकि वो अगर बाहर किसी कंट्री को छोड़ के आ रहा है और पाकिस्तान में आके काम कर रहा है, तो अगर वहाँ पे $10,000 कमा रहा है तो यहाँ पे कम से कम $5,000 तो लेगा ना। तो वो तो अपने पैसे ले रहा है, वो तो उसमें उसका राइट है, क्योंकि वो मेहनत कर रहा है, वो टीम के साथ लगा हुआ है, लेकिन वो पैसे ले रहा है। उसके बाद अगर आप बात करें तो जो बाकी हैं, जो दूसरे लोग भी जो बैठे हुए हैं, वो भी अपने पैसे पूरे ले रहे हैं, लेकिन जो प्लेयर है सफ़र सिर्फ वो कर रहा है। और बात सिर्फ इतनी है यार हाफिज, कि अगर पाकिस्तान हॉकी के लिए पैसा जनरेट करना है, ये अभी तकीर भाई ने भी कहा है कि ये लोग बड़े प्यार करने वाले पाकिस्तानी लोग जो है ना, ये बड़े प्यार करने वाले हैं। पैसा तो आज आपका जो नेशनल चैनल है वो आपके बिजली के बिल में उसके पैसे लग के आते हैं। आज आप नेशनल गेम के सिर्फ 10 रुपए
बिजली के बिल या सुई गैस के बिल में लगा के भेज दें, ठीक है, गवर्नमेंट ये कर दे तो पैसे ही पैसे हो जाएंगे। बट क्यों इतना इजी करते हैं? जब पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन है तो उसको कुछ करना चाहिए ना। अब जब डार साहब ने यहाँ पे कहा है कि कोई मुश्किल ही नहीं है, जिस तरह ही हैज टोल्ड अस कि इतने टूर्स, फॉरेन टूर्स इतने सारे लड़कों के, कभी आज तक हॉकी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ी। इसका मतलब ये कि दे आर नॉट ट्राइंग हार्ड, बट वक्त का मुकाबला सख्त। रेहान, पाकिस्तान वर्सेस फ्रांस, हमने पाकिस्तान टीम को देखा न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 3-1 टॉप होकर 4-3 से शिकस्त का सामना करना पड़ा। क्या गलती की और क्या करना चाहिए कि वो फ्रांस के खिलाफ गलती ना हो एंड हम फाइनल में देखें? देखिए, पाकिस्तान टीम जब भी अटैकिंग खेली है, पाकिस्तान टीम ने रिजल्ट दिया है। अगर आप ये मैच देखें कि जब जापान के साथ पाकिस्तान टीम खेल रही थी और उसके बाद जब पाकिस्तान टीम 2-1 से हार रही थी, तो ये इन्होंने कहा छोड़ दे सारा कुछ, हमने अपना अटैकिंग खेल, पाकिस्तान टीम जीती। न्यूजीलैंड के साथ अच्छा स्टार्ट लिया, सब चीजें अच्छी की। जब पाकिस्तान टीम अटैकिंग खेली, स्टार्टिंग से उसने लीड बना ली 3-1, बट द मेन जो हमारी जो सारा दारोमदार है जिसकी वजह से पाकिस्तान टीम लैग कर रही है, वो है गोलकीपिंग का शोबा। आप ये समझे कि हमारे पास गोलकीपर नहीं है, हम बगैर गोलकीपर के पाकिस्तान टीम खेल रही है। अगर वजह क्या सर? वजह सर, आपने गलत टाइम पे गलत डिसीजन किए हुए हैं। जब मैं भी कोच था तो मैं जो चाहता था कि ये गोलकीपर्स ऐसे ये नहीं होने चाहिए, ये होने चाहिए, तब से यही सिलसिला चल रहा है। और उसके बाद मैं नहीं हूं, बट वो गोलकीपर्स वही हैं। मगर थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में तो हमें किसी ने रोका नहीं था ना गोल करने से। अच्छा, दूसरी बात, एक एज अ पॉलिसी मैटर खुशाइन बात पहली बार हुई है पाकिस्तान हॉकी में कि सिलेक्शन कमेटी was nowhere near this team. Head coach के इसमें सिर्फ और सिर्फ head coach has signed the selection. उसने ये बहुत अच्छी बात की है कि he has taken over the जिम्मेदारी कि मेरी टीम है, इसकी हार और जीत का जिम्मेदार अगर मैं हूँ तो टीम भी मैंने ही सिलेक्ट करनी है ना। अच्छा, अब उसमें एक लेमैन भी ये मैच को देख के, अच्छा दूसरी बात, ये मॉडर्न हॉकी में ना आपका 50% जो टीम है ना, दैट इज योर गोलकीपर। इफ यू डोंट हैव अ वर्ल्ड क्लास गोलकीपर, आप मैच पहले ही हार गए। 3 गोल जो हमें वो लड़का कर गया, उनका स्कॉट, उसने इस टूर्नामेंट में सिर्फ वही 3 गोल किए हैं। वो कोई पेनल्टी कॉर्नर स्पेशलिस्ट नहीं है, लेकिन उन्होंने आपका ये 1.5 फुट जो है ना राइट पोल में आपके गोलकीपर की राइट साइड को पकड़ा है और आपने 2 गोलकीपर चेंज किए हैं और वो वहीं पे मारता रहा बेचारा। वो कुछ एलबाज वाली फोर्स भी नहीं थी, लेकिन वो एक 1.5 फुट की जगह पे 3 गोल हमें हो गए। नहीं तो सर्किट में है नहीं हमारे पास गोलकीपर, हम क्यों? या हम देखना नहीं चाह रहे? दिस इज नॉट द टाइम कि हम क्रिटिसाइज किए रहे हैं। दिस इज नॉट द टाइम ना कि हम ये कहें हां दिस इज नॉट द टाइम। अच्छा, क्या करना चाहिए? फ्रांस के अगेंस्ट क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए? अच्छा, फ्रांस देखिए, अभी तक हमारी हमें डिफेंस ऑफ पेनल्टी कॉर्नर्स इज आवर मेन स्टे। हमने 6 या 7 5-6 गोल हमने पेनल्टी कॉर्नर्स पर खाए हैं, ठीक है, 3 मैचों में। और द नंबर ऑफ गोल्स वी हैव कंसीडर्ड 4, 3 और 2, 9 गोल 3 मैचों में, दिस इज टू मच। और अगर हमने फ्रांस के खिलाफ भी 3 या 4 गोल कंसीड किए तो फ्रांस आपको 5 गोल नहीं करने देगा। फ्रांस नहीं करने देगा 5 गोल, फ्रांस आपको नहीं करने देगा। आपको, आपने मैच देखा है कोरिया और फ्रांस का? यस, फ्रांस वाज 5-1 डाउन एंड दे केम बैक एंड दे बीट कोरिया 6-1 इन द लास्ट क्वार्टर। 5 गोल किए उन्होंने लास्ट क्वार्टर में। इट इज वेरी ह्यूमिड इन मलेशिया, एज वी ऑल नो, द वेदर इज वेरी। पाकिस्तान ने सारे मैचेस भी अपने डे टाइम में खेले हैं मेरे ख्याल। कुछ ऐसे मैचेस थे कि जो उन्होंने नाइट वो में भी खेले हैं, लेकिन बट टाइम एक ऐसा था कि फुल नाइट नहीं थी, लाइक 6:30 समथिंग लाइक दैट। तो ये शाम में भी उन्होंने मैच खेले हैं। पाकिस्तान के तो मैं कहता हूँ सारे मैच 4 बजे होने चाहिए, 4 बजे होने चाहिए। हम तो लेकिन अगर वो वहां पर हब्स का मौसम है, हमने इस्लामाबाद में कैंप लगाया 3:30 बजे लोकल टाइम के हिसाब से सेमीफाइनल। फ्रांस के लिए ज्यादा डिसएडवांटेज है कि हमारे लिए, हम तो यहाँ से आदी हैं। हम तो आदी हैं। फ्रांस ने तो कभी वो गर्मी देखी ही नहीं है, उनके प्लेयर्स ने तो कभी उस तरह का मौसम देखा नहीं है। अच्छी बात है उनको गर्मी में खिलाए। एडवांटेज हमें होना चाहिए। लेकिन फ्रांस की अगर हम बात करते हैं, तो कीर भाई ने कहा पाकिस्तान टीम सिर्फ एक चीज पे फोकस कर ले कि उन्होंने फ्रांस को पेनल्टी कॉर्नर पे गोल नहीं करने देना। अगर ये इस चीज में कामयाब हो गए, नहीं, या आप ये भी कह सकते हैं कि वो 1.5 फुट की जगह जो है वो जरा रोक लें, 2 गोलकीपर खिला लें। ये मकसद है, एक को वहां खड़ा कर दे। आप जब मोटिवेट कर रहे थे ना, किसी प्लेयर को मोटिवेट करें, अगर आप गोलकीपर को मोटिवेट करें या उसको कहें कि नहीं यार, या कोई प्लान ऐसा करें कि आपका गोलकीपर वीक है तो आपने सुसाइड डैश करना है, या जो भी इस वक्त बेहतर ताहिर जमान साहब कर सकते हैं। हम तो सिर्फ एक एडवाइस कर सकते हैं कि अगर सिर्फ और सिर्फ
पाकिस्तान टीम शॉर्ट कॉर्नर पे गोल कंसीड ना करे, फील्ड में हम उनको जीत लेंगे, फील्ड में हम उनको जीत लेंगे। लेकिन सिर्फ एक चीज, ओनली सिंगल, कि पाकिस्तान टीम शॉर्ट कॉर्नर के ऊपर फ्रांस से गोल मत खाए। तो पाकिस्तान टीम जो है हर टाइम अंदर है।